वर्ल्ड सिनेमा डे के दिन 75 रुपए का टिकट और इस मौके पर थिएटर्स के बाहर लगी लंबी भीड़। लगभग 65 लाख लोगों ने 23 सितंबर को सिनेमा देखा। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्यों लोग सिनेमा देखने नहीं आ रहे हैं, थिएटर्स तक नहीं आ रहे हैं। कोविड खत्म हो चुका है, उसके बाद एक के बाद एक हिंदी फिल्में लगातार पिट रही हैं। दूसरी तरफ साउथ की मूवीज जो हैं वो एक के बाद एक चली जा रही हैं। चाहे आप KKR की बात करें या RRR की बात करिए, ये मूवीज अपने पहले ही हफ्ते में 1000 करोड़ तक का दोनों मूवी मिलकर बिजनेस कर चुकी हैं। पर हिंदी मूवी में क्यों नहीं चल पा रही है? क्या ये कंटेंट का मामला है या फिर जैसे कि नेशनल सिनेमा डे के दिन टिकट के दाम 75 रुपए कहे गए, उसके बाद लोग सिनेमा हॉल तक आए, तो ज़्यादा प्राइसेस का मामला है या अच्छे कंटेंट नहीं है? इस मुद्दे पर एक डिबेट शुरू हो गई है और आज के स्पॉटलाइट में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ी सी पैनल होगी, उनके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। लाइट्स, कैमरा, एक्शन और सितारों के इसी एक्शन को देखने जनता बड़े पर्दे पर प्यार लुटाती है। लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर प्यार लुटाना जनता को अब महंगा पड़ने लगा है। हर हफ्ते फिल्में देखने वाले रेगुलर दर्शक भी अब महंगे टिकट प्राइस के कारण सिनेमा से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन हाल ही में नेशनल सिनेमा डे के दिन 75 रुपए के टिकट का ऑफर मिला तो बॉलीवुड लवर्स की मानो लॉटरी सी लग गई और एक ही दिन में 50 करोड़ के टिकट बिक गए। ऐसे समय में फिल्म निर्माताओं ने भी इस मौके को भुनाया और नवरात्रि वीक में 5 दिन के लिए फिल्म ब्रह्मास्त्र और चुप के टिकट सिर्फ 100 रुपए में कर दिए। इसका असर इन दोनों फिल्मों के कलेक्शन में देखने को मिला। वीकेंड में तो इनके कलेक्शन में 20 से 30% का जंप मिला और लंबे समय के बाद थिएटर्स के बाहर हाउसफुल के बोर्ड नजर आने लगे। अब इस ट्रेंड ने बहस छेड़ दी है कि क्या आम दर्शकों को सस्ता मनोरंजन देना मुश्किल है। सिनेमा का वजूद ही ज्यादा से ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी है। ऐसे में मेकर्स, एग्जीबिटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और फिल्म बिजनेस से जुड़े लोगों को सोचना होगा कि कैसे बीच का कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि ज्यादा दर्शक थिएटर्स तक पहुंच पाएं। दरअसल टिकट प्राइस कम करने में मुश्किलें कम नहीं हैं। महानगरों के मॉडल्स में मल्टीप्लेक्स वालों को मंथली 75 लाख से लेकर 1.25 करोड़ रुपए रेंट देना पड़ता है। जाहिर है टिकट की कीमतों में ये किराया भी आम जनता से ही वसूला जाता है। बहुत कम दर की टिकट पर महंगी और बड़े बजट की फिल्मों की कॉस्ट रिकवर करने में परेशानी आती है। ऊपर से टैक्स का बोझ, इलेक्ट्रिसिटी और बाकी के खर्च। वहीं अगर टिकट प्राइस कम करके लंबे वक्त तक थिएटर में फिल्में लगाई जाएं, तो रिलीज डेट का संकट पैदा हो जाएगा। वैसे भी अमूमन हर फ्राइडे 2 से ज्यादा फिल्में देश भर में रिलीज होती हैं। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो साउथ की मूवीज ने दर्शकों के बीच में कुछ ऐसी जगह बना ली है जिसका कारण ये है कि साउथ में सिंगल स्क्रीन सिनेमा का चलन आज भी जस का तस बना है, जिससे लागत में कमी आती है और सस्ते टिकट मिलने से लोग भी अपना बेशुमार प्यार इन फिल्मों पर लुटा रहे हैं। मगर यहाँ सवाल तो सस्ते और बजट फ्रेंडली मनोरंजन का है। अगर OTT पर कम दर में ढेर सारी फिल्में देखने का विकल्प दर्शकों के पास है तो लाजमी है कि क्यों कोई थिएटर का रुख करेगा। पहले बड़े मार्केट पर हिंदी फिल्मों का दबदबा था, मगर अब साउथ की फिल्मों ने वहां भी सेंध लगा दी है। ऐसे में अगर दर्शक किसी एक फिल्म की ही टिकट लेना चाहेगा तो दूसरी को नुकसान होना तय है। तो सवाल उठता है कि बीच का रास्ता क्या है। ET नाउ स्वदेश। और इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री दिया मिर्जा हैं, हमारे साथ फिल्म प्रोड्यूसर सनी खन्ना है, हमारे साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अक्षय राठी हैं और ट्रेड एक्सपर्ट हिमेश वांकड़ हैं। आप सभी का ET नाउ स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं दिया आपके पास आना चाहूँगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हमने अभी पैकेज में दिखाया, आपको क्या लगता है कि हाई जो ऊंचे प्राइसेस हैं टिकट्स के थिएटर्स में, खासकर मल्टीप्लेक्सेस में, वो एक बड़ा रीज़न है कि लोग पिक्चर हॉल तक नहीं आ रहे हैं और ये कम होना चाहिए प्राइसेस? जब मैं अपने बचपन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे एक बात बहुत क्लियरली याद है। वो ये है कि हम बहुत कम पैसों में फिल्म देखा करते थे। और बड़े पर्दे का जो
जो एक्सपीरियंस होता है, जो खुशी महसूस होती है किसी भी फिल्म को, किसी भी कहानी को बड़े पर्दे पर देखने का, वो घर पर बैठकर कभी नहीं मिल सकता। तो ऑब्वियसली एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर, मैं चाहती हूँ कि सब थिएटर जाएं और सब सारी फिल्में थिएटर में ही देखें। लेकिन टिकट प्राइसेस को लेके एक बहुत अहम और एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है, वो ये है कि शायद क्योंकि टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा है, लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं। और रिसेंटली ऑफ कोर्स नेशनल सिनेमा डे के दिन जब टिकट प्राइसेस कम हुए तो हमने देखा कि बहुत तादाद में लोग थिएटर्स गए और उन्होंने फिल्में देखी। ये एक ऐसा प्रश्न है जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड, जो सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एग्जिबिटर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें मिलकर इस एक नतीजे पर उन्हें पहुंचना पड़ेगा। और मेरी उम्मीद यही है एज एन आर्टिस्ट की जो भी ये नतीजा हो वो सबके लिए अच्छा हो, ऑडियंसेस के लिए और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो लोग पैसे लगाते हैं फिल्म बनाने में, उनके लिए भी अच्छा हो। सनी खन्ना, हम आपके पास आना चाहेंगे। हमने दिया मिर्जा को सुना, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों फिल्में नहीं चल पा रही हिंदी मूवी। पिछले कुछ महीनों में देखें तो जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा हिंदी फिल्मों को प्रमोट करने पे खर्च किया गया है। उसके बाद भी फिल्में नहीं चल पा रही हैं। क्या ये कंटेंट का मसला है या मसला वही है कि सही कंटेंट सही प्राइस पे लोगों को नहीं मिल पा रहा है? हाँ, हम आप सनी खन्ना जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जैसा कि दिया मिर्जा ने भी कहा, आपको क्या लगता है कि कंटेंट का ये मामला है कि लोग फिल्म थिएटर तक क्यों नहीं आ रहे हैं? ये कंटेंट अच्छे नहीं है, इसका इशू है, या सही दाम पे लोगों को टिकट नहीं मिल रहे हैं, टिकट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और लोग कोविड में OTT पे सस्ते में फिल्म देखने को उन्हें मिल जाती है तो वो थिएटर नहीं आ रहे हैं? देखो, एक बहुत क्लियर पिक्चर सबको पता चल गई है नेशनल सिनेमा डे से, वर्ल्ड सिनेमा डे से, कि जब टिकट सस्ती होती है तो लोग थिएटर में आते हैं। प्रॉब्लम ये हो गया है, सारे जो मल्टीप्लेक्सेस है उन्होंने 400, 300, 500 रुपए की टिकट रेट रखी है, जो हर हफ्ते पब्लिक के लिए खर्चा करना इम्पॉसिबल हो जाता है। साउथ की पिक्चरें क्यों धंधा करती है? बिकॉज वहां एक टिकट की प्राइसिंग का कैप है। अगर आप देखोगे तो एक सीमा रखी गई है कि आप 150 से 200 रुपए के ऊपर टिकट नहीं रख सकते हो। वहां अगर आप देखोगे, एक्टर्स अपने फैंस के लिए इतना सोचते हैं कि कंपलसरी आगे की 2 रो उसमें 20 रुपए की टिकट होती है, तो एक रिक्शा वाला, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी टिकट खरीद सकता है। तो यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है। यहाँ अगर आप प्राइसिंग देखोगे, कभी 1000 रुपया भी है, 1200 रुपया भी है, और एवरेज अगर आप प्राइस देखोगे तो 300 रुपए की है। हर हफ्ते कैसे लोग खर्चा करेंगे? अगर लोगों को पिक्चर नहीं देखना होता तो जो वर्ल्ड सिनेमा डे है, एक छोटी पिक्चर जिसका नाम है दुखा, उसने ऐसे नंबर दिखाए हैं फ्राइडे को जो पूरे हफ्ते में नहीं आते। चुप करके मूवी जिसका स्लो स्टार्ट था, जस्ट इतना कम टिकट रेट में रखा गया था और पब्लिक ने आके पिक्चर देखी। मेरे हिसाब से 2 बहुत क्लियर रीजन है कि अगर हमें ऑडियंस को बॉलीवुड में, सिनेमा में वापस लेके आना है तो हमें टिकट प्राइसिंग को रीजनेबल रखना पड़ेगा। अगर आप देखोगे, आज से पुराने 2002 से लेकर 2006 तक एक लाइटनिंग डील चलता था। हर मल्टीप्लेक्स क्या करता था, वीकडे में, मंडे से लेकर थर्सडे के दिन में, जैसे फेम होता था तो फेम क्या करता था, ट्यूसडे को रखता था 110 रुपया। पूरे दिन में ट्यूसडे में फेम सिनेमाज में आपको टिकट मिलेगी 110 रुपए में। पीवीआर क्या करता था, वेडनेसडे को 115 रुपए में पूरा दिन टिकट देता था। ये वीकडेज की जो प्राइसिंग होती थी इन्होंने खत्म कर दी है। बिकॉज अब क्या हो गई है, नंबर की गेम हो गई है। अरे पहले दिन में 20 करोड़ दिखाने हैं, 30 करोड़ दिखाने हैं, 50 करोड़ दिखाने हैं, उसके बाद क्या, वीकडे में सिनेमा में कोई जा रहा नहीं है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, बड़ी पिक्चर आ रही है, बाकी पिक्चरों को शो नहीं मिलती है, आप इतनी महंगी टिकट रेट रखते हो। अगर एक ऋतिक रोशन की पिक्चर आती है, आप महंगी रखोगे, पब्लिक आएगी, लेकिन सामने वही विनय पाठक या छोटी पंकज त्रिपाठी की पिक्चर आएगी या अच्छी पिक्चर आएगी, 300 रुपए में लोग नहीं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हम यही व्यू, पहले एक छोटा सा व्यू आपसे भी लेना चाहेंगे। अक्षय राठी जी, आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्या आपको इस तरह की फीडबैक मिलती है कि पिक्चर्स के जो दाम है खासकर मल्टीप्लेक्सेस में बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए जो नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में मूवीज जो हैं, हिंदी मूवीज वो अच्छी नहीं कर रही हैं, जबकि साउथ की मूवीज जो हैं वो हिट हो जाती हैं, पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती हैं?
जी सबसे पहले तो एक स्पष्टता देना चाहूंगा, मैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, फिल्म एग्जीबिटर हूँ। तो हम सिनेमा हॉल्स चलाते हैं, तो जो ये आरोप लग रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ हद तक हम लोगों पे लग रहे हैं। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हिंदुस्तान की एक इतनी बड़ी खूबसूरती है कि हर श्रेणी के, हर आर्थिक वर्ग के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। ये वैसी जगह है जहां लॉरियल के शैम्पूज बिकते हैं और हेड एंड शोल्डर्स की ₹1 की जो सैशे होती है शैम्पू की, वो भी बिकती है। और उसीलिए मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये आवश्यक है कि जो हमारे देश भर के सिनेमाज हैं, वहां पे हम टिकट की प्राइसिंग सिनेमा के या वीकडे या वीकेंड के हिसाब से न रखते हुए जिस तरह की फिल्म लग रही है उसके अनुसार रखें। देखिए जब केजीएफ, ट्रिपल आर जैसी बड़ी पिक्चरें आती है, तब शायद उचित है कि कुछ हद तक रीजनेबल किस्म के दाम रखे जाए। पर जब चुप या धोखा जैसी फिल्में आती है, तब बहुत आवश्यक है कि वो जो टिकट का दर होता है वो कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिनेमा हॉल्स में आने का इंसेंटिव दिया जाए। देखिए अगर आप हिंदुस्तान को देखें, हमारे मार्केट की सबसे बड़ी ताकत हमारे डिस्पोजेबल इनकम लेवल्स नहीं है, हमारी जनसंख्या है। और बहुत मेरे ख्याल से शर्मिंदा होने वाली बात है कि जो हमारी बड़ी से बड़ी हिट्स होती है, वो भी देश की जनसंख्या के 3 या 4% लोग देखते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई आंकड़ा है जिसपे हमें फोकस करना चाहिए, तो वो है पॉपुलेशन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिनेमा हॉल्स में लाने पे फोकस करना चाहिए, जिसके लिए बिल्कुल टिकट के जो प्राइस है ऑन एन एवरेज उन्हें कम करने की आवश्यकता है। और अगर वो हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमाघरों में आए, तो पॉपकॉर्न और कोला भी ज्यादा बिकेगा, ऑन स्क्रीन एड सेल से भी कमाई ज्यादा होगी, जो पार्किंग के रेवेन्यूज होते हैं वो भी ज्यादा बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से हम सभी को, प्रोड्यूसर्स जो है, एग्जिबिटर्स जो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है, जो हमारे कंटेंट बनाने वाले जो निर्माता और निर्देशक हैं, हम सभी को इन बातों पे फोकस करना पड़ेगा कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिनेमा हॉल्स में लाएं। उसका एक माध्यम जरूर ये है कि टिकट के प्राइस कम हो, पर दूसरा माध्यम उतना ही आवश्यक ये है कि जिस तरह की फिल्में हम बनाते हैं वो आम से आम हिंदुस्तानी को समझ आए, आम से आम हिंदुस्तानी का उनसे मनोरंजन हो। एक आम जनता के लिए जो सिनेमा बनता है, वो मेरे ख्याल से काफी हद तक कम हो गया है हिंदी फिल्मों में। जो दक्षिण भारत के जो निर्माता और निर्देशक हैं, सभी का ये मानना है कि कंटेंट पे ध्यान देने की जरूरत है, कंटेंट को आम आदमी के लिहाज से बनाने की जरूरत है। हिमेश पानकर, अब आपसे एक व्यू पॉइंट लेना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि जो टैक्स स्ट्रक्चर है हाई प्राइसेस के पीछे, वो भी एक बड़ा रीजन है? क्योंकि जो मल्टीप्लेक्सेज है उसमें जीएसटी भी लगता है और हर स्टेट गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट टैक्स अलग लगाता है, तो एक तरह से ये डबल टैक्सेशन भी प्राइसेस को जो या टिकट के दाम को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और सरकार अगर टैक्सेस में कुछ रिलीफ दे तो शायद टिकट के दाम और कम हो सकते हैं। आप म्यूट पे हैं हिमेश जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। नहीं, मैं कह रहा था ऑडियंस को ये चीज से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। आई मीन फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स कितना लग रहा है या कौन सा गवर्नमेंट एडिशनल टैक्सेस लगा रहा है। आई थिंक अगर ये आई थिंक जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम, आई थिंक ऑन एन एवरेज 18% जीएसटी लगता है, सो विच इज अ फेयर टैक्स रेट। मतलब उससे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है टिकट प्राइसेस पे। जैसे कि अक्षय ने कहा 18% जो टैक्स रेट है वो सिंगल थिएटर्स में लगते हैं या इसमें लगता है? मल्टीप्लेक्सेज में टैक्सेस जो 28 से 30% जीएसटी लगता है, प्लस जो इंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो भी करीब 0% से लेकर लगभग 110% तक अलग अलग राज्यों में है। नहीं, ये पूरा जो अभी पूरा नया टैक्स सिस्टम है, आई थिंक अक्षय भी इस पर ज्यादा बात कर पाएंगे। जो नया टैक्स सिस्टम है, आई थिंक अगर टिकट 110 के नीचे है तो 12% जीएसटी लगता है और 110 के ऊपर है तो 18% जीएसटी लगता है। तो जो अभी का टैक्स स्ट्रक्चर है वो एकदम प्लेन एंड सिंपल है, जहाँ पे 12 और 18% टैक्स लगता है। तो आई डोंट थिंक टैक्स से ज्यादा कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन मुझे जो लगता है दो एस्पेक्ट है जिसकी वजह से जो जनता है वो थिएटर में नहीं आ रही है। एक है हम वो कंटेंट नहीं बना रहे हैं जो बड़े पर्दे पे एक्सपीरियंस कर पाए, और दूसरा टिकट प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है। 75 एक बहुत लो रेट है और जो बाकी चार्जेस है वो बहुत हाई है। तो हमें एक मिडिल ग्राउंड सोचना होगा जहाँ पे सिनेमा घर जो सिनेमा ओनर्स है उन्हें भी फायदा हो और ऑडियंस को भी एक इंसेंटिव मिले थिएटर में आने के लिए। टैक्स सिस्टम, आई डोंट थिंक के टैक्स सिस्टम की वजह से कुछ भी इम्पैक्ट है प्राइसिंग के ऊपर। हम आगे बढ़ते हैं, टैक्स से आगे बढ़ते हैं। सनी खन्ना जी, हम आपके पास ये आना चाहेंगे कि
पिछले 2 सालों में कोविड के चलते लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो और उन्हें ओटीटी पे घर के अंदर ही थिएटर्स का एक्सपीरियंस मिलने लगा, अच्छी मूवी मिलने लगी, कई फिल्में जो हैं वो ओटीटी पे ही रिलीज हो रही थी। तो लोगों को ये भी लगने लगा है कि जब हमें घर में बैठे ही अपने टाइम के, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से पिक्चर देख लेते हैं, तो वो थिएटर में जाके एक एक मूवी के पीछे इतना पैसा, इतना टाइम और वक्त क्यों बर्बाद करें? क्या ये एक रीजन है? ये एक रीजन बहुत बड़ा है, बिकॉज अगर आप देखोगे ओटीटी पे 1,000 रुपए में आपको पूरा साल का कंटेंट मिलता है, और आपको छोटी जितनी भी पिक्चरें हैं, मीडियम मिड साइज, आप उसी पे देख लोगे। जो टेंट पोल मूवी जिसे हमें बोला जाता है, फेस्टिवल मूवीज, जो साल की 10 से 12 पिक्चर होती है, जो लार्जर देन लाइफ, स्केल, बड़े स्टार का, वही थिएटर में लोग थिएटर के एक्सपीरियंस के लिए आएंगे। अगर टिकट रेट महंगी होगी, अगर टिकट रेट कम होगी, तो लोग वापस जैसे पहले थिएटर में आते थे आएंगे। क्योंकि अगर 4 लोग थिएटर में जाते हैं, एक छोटा सा परिवार, अगर 150 रुपए की टिकट है, 600 रुपए उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये छोटी पिक्चर के लिए अगर 400 रुपए की एक टिकट होगी, इनके लिए 1600 रुपए मायने रखेंगे। तो मैं अग्री नहीं करता हूँ कि आप अच्छी पिक्चर बनाओगे, लोग आएंगे थिएटर में सही टिकट प्राइसिंग से। बिल्कुल। दिया मिर्जा जी, हम आपसे भी इसी मुद्दे पे जानना चाहेंगे, आपको कितना लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, लोग थिएटर में नहीं आ रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा रीजन ओटीटी भी है? आई थिंक ओटीटी की वजह से लोगों की जो चॉइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। वो ये है कि अगर आप अपने घर पे बैठ के अपने घर के सुकून में कुछ देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। एंड आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि मैं खुद ओटीटी शो में काम कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव आउटकम्स भी हुए हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर। क्या ओटीटी के आने से थिएटर बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ा है? शायद एक नजरिए से अगर देखा जाए तो शायद वो इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन इस बात को ठीक से समझने के लिए आई थिंक इसको गहराई से और जांचना पड़ेगा। दुनिया में बहुत दूसरे हिस्से हैं जहाँ पे ओटीटी हमसे काफी पहले आ चुका था, और वो कैसे थिएटर बिजनेस को इम्पैक्ट करता है वो सामने आ चुका है, विच इज वाई नाउ अ लॉट ऑफ सिनेमा इज मेड, जो कहते हैं ना थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस ज्यादातर बनती हैं। तो I think this is something that producers need to understand better, and of course exhibitors and distributors need to understand better. लेकिन जहाँ तक कि मेरा नजरिया है वो ये है कि OTT has only empowered storytelling in every possible way. बिल्कुल। तो ये सबका मानना है कि ओटीटी भी एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी तरफ हम आपसे जानना चाहेंगे सनी, कि आप फिल्म बनाते हैं, तो हम कोई इंटरव्यू देख रहे थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कि हिंदी फिल्म जब बना रहे हैं आप, तो उसके सारे डायलॉग्स जो है वो रोमन्स में लिख के एक्टर्स को दिए जाते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो है प्रोड्यूसर वो अंग्रेजी में देते हैं एक्टर्स को। जबकि साउथ में जो है, अगर तमिल मूवी बन रही है तो तमिल में सारा कुछ होता है, तब मलयालम मूवी बन रही है तो मलयालम में सब कुछ होता है, और इससे जो मैसेज जो कन्वे होता है प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का, वो मैसेज जो है एग्जैक्टली एक्टर या एक्ट्रेसेस तक नहीं मिल पाते हैं, और इसका भी कंटेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्या आप मानते हैं इस बात को? कंप्लीटली, मतलब जो आप बोल रहे हो मैं एकदम आपसे अग्री करता हूँ। जो आपने पॉइंट बोली है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कि जब आप हिंदी पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हो तो आप हिंदी में सेट में क्यों नहीं बात कर सकते हो? अगर सेट पे कोई हिंदी में बात करता है तो ऐसा लगता है भाई इसने पढ़ाई नहीं की है, इसको तो हिंदी आती ही नहीं है, इसको इंग्लिश आती ही नहीं है, वो थॉट से वो चलते हैं। आप हिंदी पिक्चर में आपको रोमन में डायलॉग्स मिलेंगे, एक्टर का परफॉर्मेंस क्या होगा, बाकी सब चीजों पे बहुत इम्पैक्ट होता है, उनकी सोच में फर्क आ जाता है। अगर आप देखोगे हमारी हिंदी पिक्चरें जो मासेस पिक्चर बनती थी, जो एक सिनेमा इमोशनल वाला बनता था, वो तो बंद हो गया बनना। अब आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा पिक्चर में इंग्लिश यूज किया जाता है, और वो अर्बन को टारगेट करके पिक्चर बनती है, तो उसके धंधा भी अर्बन में रह जाता है, मासेस तक बी टाउन सी टाउन में जाता ही नहीं है। तो मैं एकदम नवाज भाई के साथ एग्री करता हूँ कि चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने हिमेश जी, एक मुद्दा और है, हम उस पर आपका राय लेना चाहेंगे। वो मुद्दा ये बोला जा रहा है कि
पहले जो फिल्में बनती थी वो लंबे ड्यूरेशन में चलती थी। अगर कोई शोले जो है वो कई सालों तक एक थिएटर में चलती रही, लेकिन अब जो फिल्में रिलीज होती है उसका ये टारगेट होता है कि पहले 3 दिन में ही फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई और फर्स्ट वीकेंड में ही वो फिल्म का पैसा निकाल ले, वो 100 करोड़ का बिजनेस कर ले या 200 करोड़ का बिजनेस कर ले। तो ये जो एक प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर की धारणा हो गई है, उसके चलते भी या जो मल्टीप्लेक्सेस के प्राइसेस हाई रखते हैं, तो क्या इस धारणा को भी बदलने की जरूरत है? अगर आप फिल्मों को लॉन्ग रन तक चलाएंगे तभी प्राइसेस कम होगी और तभी आप मुनाफा कमा पाएंगे या अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। जो ये फिल्में लॉन्ग रन तक चल नहीं रही, उसका रीजन तो कंपटीशन भी है। जो आप शोले की बात किए, जो पुराना टाइम था वहां पे फिल्में इतने रेगुलर इंटरवल पे नहीं रिलीज होती थी। आज के टाइम में हर 2 हफ्ते में एक बड़ी फिल्म आ रही है, 3 हफ्ते में एक बड़ी फिल्म आ रही है, तो लॉन्ग रन अपने आप ही कट शॉर्ट हो जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अच्छी फिल्म है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग लॉन्ग रन तक चलेगी। जैसे कि अगर आप देखें तो ब्रह्मास्त्र अभी 4th वीक में एंटर हो रही है, अभी भी वो थिएटर में बिजनेस कर रही है। जब पैंडेमिक के पहले तानाजी आई थी, जनवरी में रिलीज हुई थी 2020 में, तानाजी भी इतने लंबे रन तक चली थी। 12 करोड़ की ओपनिंग लेके वो फिल्म ने 270 करोड़ का बिजनेस किया था। 13 करोड़ का स्टार्ट लेके 270 करोड़ का बिजनेस किया था। तो आज भी फिल्में लंबे समय तक चलती है अगर वो फिल्म अच्छी है। एंड ऑफ द डे फिल्म में मेरिट होना चाहिए लंबे रन के लिए। एक अगर मेरिट नहीं होगा तो फिल्म 2 हफ्ते में बाहर चली जाएगी थिएटर के, 2 हफ्ते क्या 1 हफ्ते में बाहर चली जाएगी। और अगर मेरिट है तो वो 10 हफ्ते तक चलेगी। इट्स ऑल अबाउट मेरिट। यहाँ भी मुद्दा कंटेंट का ही है कि कंटेंट अच्छा होगा तो वो फिल्म लंबे चलेगी। एंड ऑफ द डे आपकी अच्छी फिल्म चलेगी, बुरी फिल्म नहीं चलेगी। ये रूल सदियों से चलते आ रहा है, ये अभी भी चलेगा। आपको फिल्म अच्छी बनानी है जो ऑडियंस को बड़े पर्दे पे देखनी है। बिल्कुल। अक्षय राठी जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि साउथ में अभी भी सिंगल स्क्रीन जो है वही ज्यादा हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में या सेंट्रल इंडिया में मल्टीप्लेक्सेस ज़्यादा बन रहे हैं जिसमें प्राइसेस ज़्यादा होते हैं मूवी के टिकट्स के, और इवन जो स्नैक्स और बेवरेजेस मिलते हैं वो भी बहुत महंगे होते हैं। उस पर भी तो एक फैमिली अगर जाती है मूवी देखने के लिए तो एक मूवी में उन्हें काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये ट्रेंड जो है ये क्यों आया? आपको क्या लगता है ये ट्रेंड को बदलने की ज़रूरत है कि सिंगल थिएटर्स आए साउथ की तरह, तभी साउथ में मूवी हिट्स हो रही हैं और अच्छा पैसा कमा रही हैं? इस बात का भी कारण फिर से वही है जो मैंने पहले कहा था कि जो फोकस है फिल्म के निर्देशकों, निर्माताओं, अभिनेताओं का, लेखकों का, वो बदकिस्मती से जो हमारी हिंदी फिल्में हैं उनमें थोड़ा सा एक अर्बन एलीट ऑडियंस की तरफ चले गया है, जहां पे हम कोशिश करते हैं कि शायद कम लोगों को हम सिनेमा घरों में लाएं पर उनसे ज्यादा पैसे कमाएं। दक्षिण भारत में अभी भी जिस तरह से फिल्में लिखी जाती है, जिस तरह से अभिनय किया जाता है, जिस तरह से निर्देशन किया जाता है, वो अभी भी फोकस आम आदमी की तरफ है। और वही अगर आप देखें तो जो दर्शक होते हैं, जो आम इंसान होता है, वही हीरो वर्शिप करता है सिनेमा घरों में, सेलिब्रेट करता है सिनेमा और बार बार आता है। तो अगर हम आम इंसान के मनोरंजन करने पे अपना फोकस रखेंगे तो मेरे ख्याल से उस तरह के सिनेमाज जहां पे वो आते हैं, जो वो अफोर्ड कर पाते हैं, बेशक बहुत अच्छा चलेंगे। और दक्षिण भारत में फिर से अगर आप देखें तो जिस तरह की फिल्में हम देखते हैं, रिलेटेबिलिटी जो है उनकी, हर श्रेणी के लोग, हर वर्ग के लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। और उसी का कारण है कि उस तरह के सिनेमाज भी बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं दक्षिण भारत में वो भी बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं सही मायने में मानता हूं कि अगर आप हिंदी सिनेमा में भी देखें, आप रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी आई है, उसका जो व्यवसाय हुआ देखिए, पुष्पा का देखिए, KGF का देखिए, RRR का देखिए, इन फिल्मों का उत्तर भारत में भी सिंगल स्क्रीन में बहुत अच्छा व्यवसाय हुआ है। और उसका कारण फिर से वही है कि ये फिल्में आम से आम जनता के लिए बनाई गई है, जो सिर्फ सिंगल स्क्रीन की या लो टिकट प्राइसिंग पे प्राइस की टिकटें अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर हम वो कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से फिर से हर तरह की सिनेमाज बहुत अच्छा व्यवसाय करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। सनी खन्ना जी, हम आपसे एक आखिरी सवाल ये लेना चाहेंगे। एक बात ये भी आ रही है कि फिल्म का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जो स्टार्स हैं उनकी फी जो है वो बहुत ज़्यादा हो, 50 करोड़ से 100 करोड़ तक की, 150 करोड़ तक। अभी हमने सुना था कि पुष्पा का जो अल्लू राजा है उन्होंने एक फिल्म के लिए 125 करोड़ लिया है। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है क्योंकि चूंकि प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है फिल्म बनाने में, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा पैसा आ जाए और उसके लिए ही वो मल्टीप्लेक्सेस और इसके बीच में ये टाई अप होता है कि प्राइसेस को ज़्यादा रखा जाए ताकि हमारी रिकवरी जल्दी हो जाए। क्या ये एक रीज़न है? नहीं,
सबसे बड़ा रीजन क्या है, जैसे एक्टर आता है तो एक्टर का जो कॉस्ट होता है, एक उसकी फीस तो बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट हो गई है, क्योंकि कंपटीशन इतनी है कि अगर हम एक्टर को ये पैसा नहीं देंगे, दूसरे प्रोड्यूसर रेडी है, आपस में यूनिटी है नहीं, वो पैसा दे देते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है एक्टर के साथ उसका बॉडीगार्ड, उसका हेयर वाला, उसका मेकअप वाला, उसका बॉय, उसकी गाड़ी, उसकी एवरी कॉस्ट अगर आप देखोगे सारा वो प्रोड्यूसर के ऊपर आता है। अगर एक्टर एक रेम्यूनरेशन लेता है तो ये बाकी कॉस्ट हमें क्यों देना चाहिए उनको, वो भी हमें देना पड़ता है, उससे कॉस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद एक्टर आने के बाद जब बड़ी पिक्चर बनती है तो आपको बड़े बड़े टेक्नीशियन लेने पड़ते हैं, वो देखते हैं इतना बड़ा एक्टर पिक्चर में, वो टेक्नीशियन अपनी प्राइस बढ़ा देता है, तो ये सारा प्राइसिंग बढ़ने का हो जाता है। फिर प्रोड्यूसर के पास बेचारे के पास चॉइस होता नहीं है, हर 2 हफ्ते में एक बड़ी पिक्चर, तो वो क्या करता है, वो यही कि उसको सजेशन देते हैं, अच्छा टिकट प्राइस बढ़ा देंगे, एक कैलकुलेशन समझा देते हैं कि यार 4000 स्क्रीन पे लगेगी और 300 रुपए की टिकट होगी, कैपेसिटी हो जाएगी 100 करोड़ की दिन की, अगर 30% भी पब्लिक आ गई तो आपके 30 करोड़ खड़े हो गए। हाई कैपेसिटी से पब्लिक नहीं आती है, पब्लिक आती है कंटेंट से। आप कम सिनेमा में भी लगाओगे, सही टिकट रेट रखोगे, अच्छी पिक्चर बनाओगे, चलते रहेगी। बिल्कुल, तो आज के बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। अब हमें आज के डिस्कशन से यही निकल के आया है कि मूवीज प्रोड्यूसर्स को भी ये सीखना होगा कि कंटेंट पे काम करना होगा, अच्छा कंटेंट बनता है तभी मूवी चलेगी। दूसरी तरफ टिकट भी है, उसे दाम भी रीजनेबल होने चाहिए। 300 और 400 रुपए के टिकट्स पे लोग थिएटर नहीं आएंगे। तो अगर हिंदी सिनेमा को बचाना है तो कंटेंट के साथ साथ हमें प्राइसिंग को भी कम करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेहमानों का स्पॉटलाइट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।